जरा सोचिए, पत्थर की एक मूर्ति जिसे हम हमेशा से स्थिर और बेजान मानते आए हैं, असल में सदियों से धीरे धीरे बढ़ रही हो। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि पूरे भारत में फैली एक गहरी आस्था है। तो चलिए आज भारत की इन जीवित मूर्तियों के पीछे के रहस्य को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या पत्थर की मूर्ति सच में बढ़ सकती है? ये वो सवाल है जो हमें आस्था और विज्ञान की सरहदों पर लाकर खड़ा कर देता है। ये हमारी भौतिक दुनिया की समझ को कह सकते हैं एक तरह से चुनौती देता है। और हाँ, ये किसी एक जगह की कहानी नहीं है। भारत में कई ऐसे पवित्र स्थल हैं जहां ये मान्यता सदियों से चली आ रही है। आज हम ऐसे ही दो सबसे दिलचस्प मामलों को जानेंगे। दोनों की अपनी अपनी अनोखी कहानी है, अपना एक अलग नजरिया है। तो हमारा पहला पड़ाव है महाराष्ट्र का वाई शहर। इसे दक्षिण की काशी भी कहते हैं। यहीं कृष्णा नदी के किनारे एक ऐसे देवता हैं जिनका जन्म एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संकट की घड़ी में हुआ था। देखिए, 1761 में पानीपत की लड़ाई में मराठों की भयानक हार हुई और ठीक एक साल बाद 1762 में इस मंदिर का काम शुरू हो गया। मतलब ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि ये हिम्मत की एक मिसाल थी, एक कोशिश थी उस बड़े सदमे के बाद अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से जगाने की। और ये मंदिर सिर्फ आस्था का ही नहीं, बल्कि उस दौर की इंजीनियरिंग का भी एक बेजोड़ नमूना है। इसकी पिछली दीवार को नाव की नोक जैसा बनाया गया है। क्यों? ताकि ये कृष्णा नदी की तेज बाढ़ को चीर सके, उसका दबाव कम कर सके। सोचिए, 18वीं शताब्दी में आस्था और तकनीक का कितना शानदार संगम था ये। और अंदर हैं 10 फीट ऊंचे और 8 फीट चौड़े गणेश जी, जो एक ही पत्थर से बने हैं। इसी वजह से इन्हें ढोलिया गणपति कहते हैं, जिसका मतलब होता है विशाल या महान। और कमाल की बात यह है कि स्थानीय लोग मानते हैं कि ये मूर्ति आज भी बढ़ रही है। तो भक्तों के लिए ये मूर्ति पत्थर नहीं है, उनके लिए ये एक जागृत देवता है, मतलब जिनमें आध्यात्मिक चेतना है। वे मानते हैं कि मूर्ति का बढ़ना इस बात का सबूत है कि मंदिर में एक जीवंत, एक शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद है। चलिए अब महाराष्ट्र से चलते हैं आंध्र प्रदेश के कानीपकम में। यहां की कहानी हिम्मत की नहीं, बल्कि एक सीधे सीधे चमत्कार की है, एक देवीय घटना की। ये कहानी है लगभग 11वीं सदी की। 3 भाई थे, एक देख नहीं सकता, एक बोल नहीं सकता और एक सुन नहीं सकता। एक दिन उनका कुआं सूख गया। जब वो उसे और गहरा खोद रहे थे तो उनका औजार एक पत्थर से टकराया और उस पत्थर से खून बहने लगा। और चमत्कार ये हुआ कि कुएं का पानी उन तीनों भाइयों को ठीक कर देता है और वहां कुएं में गणेश जी की एक स्वयंभू यानी खुद प्रकट हुई मूर्ति मिलती है। और तो और गांव का नाम तक इसी चमत्कार की देन है। कानी यानी गीली जमीन और पकम मतलब बहाव। कानीपकम नाम ही उस पत्थर से बहे चमत्कारी जल की याद दिलाता है। या एक और दिलचस्प बात है, लगभग 50 साल पहले मूर्ति को चांदी का एक कवच चढ़ाया गया था। आज वही कवच मूर्ति को फिट नहीं होता, वो छोटा पड़ गया है। तो मानने वालों के लिए ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता बढ़ता हुआ चमत्कार है। तो अब हमारे पास 2 बहुत ही शक्तिशाली लेकिन अलग अलग कहानियां हैं। एक है हिम्मत और धीरे धीरे बढ़ने की, और दूसरी है अचानक हुए एक चमत्कार की। तो आखिर इस जीवित मूर्ति के रहस्य को कैसे समझा जाए? देखिए, इससे देखने के 2 नजरिए हैं। आस्था की नजर से ये मूर्तियां स्वयंभू हैं, यानी खुद से प्रकट हुई हैं, और जागृत हैं, यानी उनमें चेतना है। उनका बढ़ना ईश्वरीय शक्ति का संकेत है। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान इसके लिए कुछ संभावित वजह बताता है, जैसे कि चट्टानों में कोई प्राकृतिक बदलाव, या मंदिर की बनावट से होने वाला कोई दृष्टिभ्रम, या फिर भक्ति से जुड़ा मनोविज्ञान। लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है कि मूर्तियां बढ़ रही हैं या नहीं। असली सवाल है कि इस विश्वास में कितनी शक्ति है। इस रहस्य से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये मान्यताएं इन मंदिरों को आज की दुनिया में भी कितना जीवंत और शक्तिशाली बनाए हुए हैं। ये मंदिर सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। वाई का ढोलिया गणेश गणपति मंदिर आज स्वदेश, दबंग और सिंघम जैसी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग की पसंदीदा जगह है। वहीं कानीपकम का मंदिर एक तरह की दैवीय अदालत बन गया है, जहां लोग अपने विवाद सुलझाने आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। मतलब एक मंदिर सिनेमा के जरिए पूरे देश की कहानियों पर असर डाल रहा है, तो दूसरा मंदिर दैवीय न्याय के जरिए लोगों की निजी जिंदगी को संवार रहा है। इन मान्यताओं की शक्ति मंदिर की दीवारों से कहीं आगे तक जाती है।
और आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई कहानी इतनी शक्तिशाली हो कि वो हजारों साल तक लोगों की जिंदगी और उनकी संस्कृति को दिशा दे, तो क्या वो अपने आप में एक तरह की सच्चाई नहीं बन जाती? शायद यही विश्वास, रहस्य और इन पवित्र जगहों की कभी न खत्म होने वाली विरासत का असली रिश्ता है।